दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑनलाइन गेम्स का सबसे अतरंगी टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है कैट एंड माउस गेम। दैट्स राइट, इट्स अ कैट एंड माउस गेम। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, हमें एक क्लियर कंडीशन के बारे में जानना पड़ेगा, जो कि कभी-कभी चेस गेम्स में पता नहीं कहाँ से पर ईद के चांद जैसे निकल जाते हैं, और इसे हम कहते हैं ज़ूसवाम। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये ज़ूसवाम। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, इस पोजीशन में अभी व्हाइट के खेलने की चांस है, और व्हाइट को एक ऐसा मूव चलाना है जिससे ब्लैक का किंग जूसवांग में पहुंच जाए। पर जूसवांग है क्या? इस पोजीशन में देख सकते हो कि अगर किंग G6 पर जाता है तो ब्लैक का किंग जूसवांग में पहुंच जाता है। या तो ब्लैक का किंग व्हाइट के पॉन को प्रमोट होने देगा, या तो अपना नाइट खो दे बैठेगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं जूसवांग, जिसमें ब्लैक के पास अपोनेंट के पास लूज हारने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अभी अगर व्हाइट का किंग इस तरफ जाता है किसी भी स्क्वायर में, और ये स्क्वायर नहीं जा सकता क्योंकि बिशप ने लेके रखा है, तो अगर ब्लैक का किंग इन स्क्वायर्स में से कहीं भी जाता है तो व्हाइट का किंग नाइट को मार देगा, और अगर नाइट कहीं जाता है किसी भी स्क्वायर में तो पॉन प्रमोट हो जाएगा। तो ब्लैक का किंग कुछ नहीं कर सकता इस पोजीशन में। इस पोजीशन में या तो एक घोड़ा लूज करेगा, या तो पॉन को प्रमोट होने देगा। तो ब्लैक का किंग, अगर ब्लैक के किंग को ऐसी कोई नौबत आती है कि कौन सा भी मूव खेले और वो हारने वाला है, तो उसे हम जूसवांग बोलेंगे। जूसवांग एक ऐसी कंडीशन है जब अपोनेंट के पास एक भी अच्छा मूव नहीं रहेगा खेलने के लिए। कोई भी मूव खेले तो अपोनेंट का लॉस ही है, तो उसे हम उस कंडीशन को हम बोलेंगे जूसवांग। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि जूसवांग क्या है। जूसवांग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपोनेंट के पास लूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, और इन दी एंड ब्लैक हार जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अ कैट एंड माउस गेम। तो दोस्तों, इस पोजीशन में अगर व्हाइट को जीतता है तो व्हाइट के किंग को ब्लैक के पॉन पर पीछे से हमला करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्टली हमला करता है तो ब्लैक का किंग उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, और फिर जब किंग स्क्वायर में आ जाता है तो वो इस पॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला स्क्वायर ब्लैक के पॉन ने ब्लॉक करके रखा है, और इस पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए और कोई स्क्वायर बचता है नहीं किंग के पास। तो फिर ब्लैक का किंग इस पॉन को मार देगा और गेम जीत जाएगा। इसीलिए हमें ब्लैक के पॉन को पीछे से हमला करना पड़ेगा। जब ब्लैक का किंग स्क्वायर पे होगा तभी हमें स्क्वायर पे आना है, ताकि फिर ब्लैक का किंग अपने पॉन को प्रोटेक्ट ना कर सके, और ब्लैक और व्हाइट का किंग पॉन को मार के गेम जीत सके। तो इसके लिए व्हाइट के किंग को सबसे पहले जाना पड़ेगा E7 पर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था, अगर व्हाइट का किंग E6 पर जाता है ब्लैक का किंग आ जाएगा C5 पर। अभी किंग स्क्वायर पे नहीं जा सकता क्योंकि पॉन इस पे इसे ब्लॉक करके रख रहा, इसलिए व्हाइट की किंग को अभी ये वाले स्क्वायर पे व्हाइट की किंग बस इन स्क्वायर में से कहीं जा सकता है अभी, और इस पॉन को और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में अभी व्हाइट एक सुसम कंडीशन में वो कहीं भी चला जाता है, पॉन मर जाएगा और किंग हार जाएगा। इसीलिए व्हाइट को जाना पड़ेगा E7 पर। अभी आप देख सकते हो कि व्हाइट का किंग ब्लैक के पॉन पे अटैक कर रहा,
अब व्हाइट का किंग स्क्वायर में नहीं जा सकता क्योंकि व्हाइट के पॉन ने स्क्वायर को ब्लॉक करके रखा है। तो व्हाइट का किंग बस स्क्वायर में जा सकता, या तो स्क्वायर में जा सकता इस पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर अगर वो स्क्वायर में जाता है तो व्हाइट का किंग यहाँ पर आ जाएगा, या स्क्वायर में जाता है फिर भी व्हाइट का किंग इस स्क्वायर पर आएगा। चलो मान लेते हैं कि ब्लैक का किंग अभी स्क्वायर पर जाता है तो व्हाइट का किंग स्क्वायर पे आ जाएगा, और अभी ब्लैक का किंग म्यूचुअल जुस्वांग में। इसका मतलब ये कहीं भी चला जाए व्हाइट पॉन को मार देगा और पोजीशन और जीत जाएगा, पॉन को प्रमोट करेगा। और अगर ब्लैक का किंग ऊपर जाता है फिर भी व्हाइट का किंग नीचे आएगा, और इस स्टेट में भी ब्लैक का किंग एक म्यूचुअल जुस्वांग में, इस इस पोजीशन में ब्लैक का किंग जुस्वांग में, क्योंकि क्योंकि ये स्क्वायर तो व्हाइट के किंग ने ब्लॉक करके रखा और ये स्क्वायर व्हाइट के पॉन ने। तो बचे ये स्क्वायर जहाँ पे अगर किंग चाहता है तो व्हाइट का किंग इस पॉन को मार देगा और पॉन प्रमोट कर देगा। तो दोस्तों अगर व्हाइट के किंग को ब्लैक के पॉन को मारना है तो सबसे पहले व्हाइट के किंग को जाना पड़ेगा E7 पर, फिर ब्लैक का किंग जाएगा C6 C5 पर, उसके बाद व्हाइट का किंग आएगा E6 पर, और अभी ब्लैक का किंग जुस्वांग में है। ये कोई भी मूव चलाता है तो उसका पॉन मर जाएगा और पॉन प्रमोट हो जाएगा। ब्लैक का किंग आता है C4 पर, व्हाइट का किंग मारता है D6 पर, और इसी के साथ पॉन हो जाएगा प्रमोट क्वीन में, और व्हाइट के गेम हार जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। इस पोजीशन में जिसकी भी खेलने की चांस होगी वो डिसएडवांटेज में होगा। अगर ये ब्लैक के खेलने की चांस है तो ब्लैक के गेम हार जाएगा। अगर व्हाइट के खेलने के चांस है तो ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो व्हाइट इस स्क्वायर में नहीं जा सकता और इन 3 स्क्वायर में भी नहीं जा सकता क्योंकि ब्लैक ने अपोजिशन लेके रखा है। और अगर पीछे जाता है कहीं भी, और अगर व्हाइट कहीं भी पीछे जाता है तो ब्लैक का किंग बस F6 पर जाएगा, और अगर व्हाइट का किंग G5 पर जाता है तो ब्लैक का किंग G7 पर जाके फिर से अपोजिशन ले लेगा, और इसी के साथ गेम कहीं आगे नहीं बढ़ेगा और गेम इवेंचुअली ड्रॉ हो जाएगा। और अगर इस गेम में ब्लैक के खेलने की चांस होती है तो व्हाइट ये गेम जीत जाएगा, क्योंकि अगर ब्लैक के खेलने की चांस हुई तो व्हाइट के पास अपोजिशन रहेगा और ब्लैक अगर इस स्क्वायर पे जाता है तो व्हाइट इस स्क्वायर पे आ जाएगा। तो देखते हैं कि अगर ब्लैक के खेलने की चांस है तो व्हाइट कैसे जीतेगा। चलो मान लिया कि ब्लैक E7 पर जाता है तो व्हाइट का किंग G6 पर जाएगा। अभी ब्लैक के किंग का पास ये स्क्वायर नहीं है, ना ही ये स्क्वायर और ना ही ये स्क्वायर। ये तीनों स्क्वायर ब्लॉक है क्योंकि इन दो स्क्वायर को व्हाइट का किंग ब्लॉक कर रहा है और इस स्क्वायर को व्हाइट का पॉन ब्लॉक कर रहा है। अगर ब्लैक का किंग इस स्क्वायर पे जाता है तो व्हाइट का किंग F6 पर आएगा। अगर ब्लैक का किंग E8 पर जाता है तो भी व्हाइट का किंग F6 पर आएगा, और अगर ब्लैक का किंग इन चार स्क्वायर में से कहीं भी जाता है तो भी ब्लैक का किंग F6 पर ही आएगा। मान लेते हैं कि ब्लैक का किंग D7 पर जाता है, व्हाइट का किंग F6 पर आता है। अब आप देख सकते हो कि ये सारे स्क्वायर ब्लॉक है क्योंकि इन दोनों को व्हाइट का किंग और ये पॉन ब्लॉक कर रहा और इस स्क्वायर को ये पॉन ब्लॉक कर रहा। और अगर ब्लैक का किंग इन स्क्वायर में से कहीं जाता है तो व्हाइट का किंग बस E6 पर आ जाएगा और ब्लैक की पॉन को मार देगा। सिंपल सा गेम है। अगर ब्लैक का किंग यहाँ जाता है तो E6 पर, अगर ब्लैक का किंग इन स्क्वायर में से कहीं जाता है
तो व्हाइट का किंग E7 पर जाएगा, फिर E6 पर जाएगा। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि इस पोजीशन में अगर व्हाइट की खेलने की चांस हो तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, और ब्लैक की खेलने की चांस हो तो ब्लैक हार जाएगा। तो जिसके भी खेलने की चांस रहेंगी वो डिसएडवांटेज में रहेगा, यानी दोनों जुस्वांग पोजीशन पे है कंडीशन में। अभी अगर ब्लैक की खेलने की चांस होती तो वो जुस्वांग पे होता, और व्हाइट की खेलने की चांस होती तो वो जुस्वांग पर होता। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। तो दोस्तों, ये है नेक्स्ट पोजीशन। इस पोजीशन में कुछ फर्क दिख रहा है पुरानी पोजीशन से? कुछ तो भी नहीं दिख रहा था जहां तक मैं पता देता हूँ। इस पोजीशन में बस सारे पीसेस एक स्क्वायर नीचे शिफ्ट हो गए। पुराने पोजीशन में ब्लैक का किंग F7 पर था, अभी F6 पर आ गया। व्हाइट का किंग F5 पर था, अभी F4 पर आ गया। ब्लैक का पॉन D6 पर था, D5 पर आ गया, और व्हाइट का पॉन D5 पर था, D4 पर आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कि इनको एक रैंक नीचे शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा। तो ब्लैक का किंग इन स्क्वायर में नहीं जा सकता क्योंकि ये सारे ब्लॉक्ड है। इन स्क्वायर में जाने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि व्हाइट का किंग फिर फोन पर अटैक कर देगा। तो बचता है बस एक स्क्वायर E6। तो ब्लैक का किंग जाता है E6 पर। तो व्हाइट का किंग फिर से वही स्ट्रेटेजी यूज करेगा। व्हाइट का किंग जाएगा G5 पर, और अभी ब्लैक का किंग जाएगा D6 पर। ये ऊपर या कहीं जाता है तो व्हाइट का किंग यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि F5 पर आ जाएगा और पॉन पे अटैक कर देगा। बात सेम ही थी दोनों तरफ। अगर ब्लैक का किंग यहाँ पर भी जाता तो भी F5 पे आता था, और D7 पर भी जाता तो भी व्हाइट का किंग F5 पर आता था। तो इस तरह जाने का सेंस नहीं बनता। क्लियरली आप भी समझ सकते हो क्यों। और अभी ब्लैक का किंग जाता है C6 पर। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी कुछ स्पेशल होने वाला है। व्हाइट का किंग जाता है E5 पर। अभी ब्लैक का किंग यहाँ पर नहीं आ सकता, ना ही यहाँ पर आ सकता है, ना ही यहाँ पर कहीं भी जाता है तो व्हाइट का किंग ब्लैक के पॉन को मार देगा। पर यहाँ पे कुछ एक अतरंगी आइडिया आता है ब्लैक के दिमाग में। ब्लैक जाता है C7 पर। सही कहा दोस्तों, ब्लैक जाएगा C7 पर, फिर यहाँ से D7 पर और अपोजिशन ले लेगा। और व्हाइट का किंग कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अपोजिशन ब्लैक के हाथ में, और ये गेम पूरी तरह से ड्रॉ कर देगा। तो व्हाइट का किंग D5 को कैप्चर कर लेता है। व्हाइट का किंग ब्लैक के पॉन को हड़प लेता है, और फिर ब्लैक ले लेता है अपोजिशन, जिससे ब्लैक इस किंग को ड्रॉ कर देगा। अब व्हाइट का किंग कहीं भी जाता है, ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, और थैंक यू।